नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द विजडम पर। हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, इस विषय पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण की चर्चा हमने पिछले वीडियो में किया था। दुनिया भर की अलग अलग सभ्यताओं में इसका जवाब अलग अलग मिलता है। कहीं कुछ बताया जाता है तो कहीं पर कुछ बताया जाता है। वैज्ञानिक आज भी इसका जवाब ढूंढने में लगे हुए हैं, लेकिन उनके आज तक की रिसर्च की जो सबसे बड़ी थ्योरी निकल कर आई उसे बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, जिस पर हमने अपने पिछले वीडियो में बात किया था। लेकिन अगर हम इसकी जानकारी हिंदू धर्म के ग्रंथों में ढूंढें तो आप भी अचंभित हो जाएंगे। इनमें कई ऐसी बातें बताई गई हैं जिसे पढ़कर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। जिस समय हमारे धरती की अलग अलग सभ्यताएं ये माना करती थी कि धरती और सूर्य के परे दुनिया में कुछ भी मौजूद नहीं है, यानी कि धरती और सूर्य के अलावा और कुछ नहीं है, उस समय भारत के ऋषि मुनि ये पता लगा चुके थे कि ब्रह्मांड का फैलाव कितना है, कितने समय पहले हमारा ब्रह्मांड बना और कैसे बना। हेलो दोस्तों, मैं हूं मनोज पाठक और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदू धर्म ग्रंथों में बताई ब्रह्मांड के निर्माण की जानकारी। तो चलिए अब सीधे मुख्य विषय पर आते हैं। वेस्टर्न कल्चर, जिसे हम आज सबसे उन्नत मानते हैं, किसी समय वो ये सच माना करते थे कि हमारा ये सोलर सिस्टम और पूरा ब्रह्मांड धरती के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, यानी कि धरती पर इंसानों का जन्म हुआ, इसलिए धरती ही पवित्र है और पूरा ब्रह्मांड इसके इर्द गिर्द घूमता है। 16वीं सदी के आसपास निकोलस और गैलीलियो इत्यादि वैज्ञानिकों ने यह साबित करने की कोशिश की कि सच में हमारी धरती ही सूर्य के आसपास चक्कर लगाती है। तो लोगों को ये बात हजम नहीं हुई, क्योंकि जो वो जानते थे उसे ही सच मान रहे थे। यहाँ तक कि उन्हें मारने का भी प्रयास किया गया। और इसके बाद 20वीं सदी में एक थ्योरी आई जिसे आज भी सच माना जाता है, यानी कि बिग बैंग थ्योरी, जिसके अनुसार हमारी इस ब्रह्मांड की शुरुआत एक धमाके से हुआ और उस धमाके से पहले यहाँ कुछ भी मौजूद नहीं हुआ करता था, जिसे शून्य कहा जाता है। न स्पेस न टाइम। और उस धमाके के बाद स्पेस, टाइम और मैटर की शुरुआत हुई, यानी कि ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। लेकिन आज भी वैज्ञानिकों के पास ये जवाब नहीं है कि कैसे वो धमाका हुआ। जब यहाँ पर कुछ था ही नहीं तो धमाका कैसे हुआ, इसका जवाब ढूंढने की कोशिश अब तक की जा रही है, लेकिन जवाब अब तक मिला नहीं। अब तक के प्रयास से वैज्ञानिक यह जान चुके हैं कि हमारी ये धरती और बाकी ग्रह भी सूर्य के आसपास घूमते हैं और सूर्य भी हमारी गैलेक्सी के इर्द गिर्द घूमता है। और यहाँ पर एक ही गैलेक्सी मौजूद नहीं है, बल्कि और भी कई गैलेक्सियाँ मौजूद हैं। और हमारे ब्रह्मांड का जो छोर है उसके बारे में अब तक सही जानकारी ढूंढी नहीं जा सकी। लेकिन अगर हम हिंदू धर्म ग्रंथों को खंगालें तो हमें कई ऐसी जानकारियाँ मिलेंगी जिन्हें सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। बात करें विष्णु पुराण की तो उसमें बताया गया है कि हमारे ब्रह्मांड का निर्माण यानी कि ब्रह्मा के जन्म से होता है। ब्रह्मा का जन्म भगवान श्रीहरि विष्णु के नाभि से होता है और श्रीहरि विष्णु इस भौतिक संसार के नहीं हैं, वो समय से परे हैं, यानी बियॉन्ड ऑफ टाइम है। उनका जीवन या मरण नहीं होता, वो हमेशा से अस्थाई है। उन्हीं के नाभि से एक कमल निकला जिससे ब्रह्मा जी का जन्म होता है। ब्रह्मा जी का जीवन 100 साल का होता है और उनके एक साल में 360 दिन होते हैं और उनके हर दिन में 2 कल्प होते हैं, यानी कि एक दिन का एक रात का। ये 2 कल्प मिलकर ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है। उनके एक कल्प में 14 मनु अवतार होते हैं और एक मनु अवतार में 71 महायुग होते हैं। एक महायुग में 4 युग होते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि
कितना लंबा जीवन होता है उनका ये एक वर्ष हमारे वर्ष के बराबर नहीं होता। उनका ये वर्ष दिव्य वर्ष होता है, दिव्य दिन होते हैं। यानी कि हम अपने समय की गणना के अनुसार उसे नाप नहीं सकते। अगर हम अपनी समय के कल्प के अनुसार देखें तो उनका एक कल्प हमारे लगभग 4 बिलियन और उनका पूरा जीवन 311 ट्रिलियन ईयर्स का होता है। और मान्यता है कि उनके दिन में निर्माण होता है, जिसे निर्माण समय कहा जाता है। और उनका दूसरा कल्प, जिसे रात्रि कही जाती है, उसमें महाप्रलय और हर चीज का विनाश हो जाता है। और पुनः उसके बाद अगला दिन आता है और उस कल्प में दोबारा से निर्माण किया जाता है। वैज्ञानिक आज भी ये जानने के प्रयास में है कि कैसे अपने आप बिग बैंग हो गया, जबकि हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि विष्णु नाभि और कुछ नहीं बल्कि उसी में से स्पेस, टाइम और मैटर निकलता है, जिसे हम बिग बैंग मानते हैं। उसी के बाद निर्माण होता है। ब्रह्मा जी अर्थात इस ब्रह्मांड के रचयिता, अर्थात वो स्वयं ब्रह्मांड है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था कि बियॉन्ड ऑफ द टाइम, अर्थात समय से पहले भी मैंने ये बात कही है। अब समय से पहले और समय के बाद ये समझने की जरूरत है, क्योंकि जो कुछ भी हो सकता है वो समय के अंतर्गत ही होगा। समय से पहले कोई चीज कैसे हो सकती है? तो हिंदू धर्म के अलग अलग धर्म ग्रंथों में अलग अलग प्रकार की बातें बताई गई हैं, किंतु इन सभी परिकल्पनाओं तथा विचारों से अलग ऋग्वेद का नासदीय सूक्त सृष्टि के सृजन की समस्या को एक ऐसे अनोखे रूप में प्रस्तुत करता है कि सृष्टि की रचना और प्रश्न पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है। नासदीय सूक्त के प्रथम सूत्र के अनुसार सृष्टि की रचना का प्रश्न सृष्टि की रचना से पहले उपस्थित तत्व के प्रश्न के अपरिहार्य रूप से जुड़ा है। किंतु सृष्टि से पहले तो हम किसी सत्य या असत्य की कल्पना ही नहीं कर सकते। यदि सृष्टि की उत्पत्ति की समस्या को हम इस परिक्षेप में देखें तो सृष्टि प्रकरण से जुड़े सारे प्रश्न अपने मायने ही खोते हुए प्रतीत होने लगते हैं। सृष्टि के आरंभ से पहले किसी बिंदु की कल्पना सृष्टि की उत्पत्ति की अवधारणा को ही खंडित कर देती है। अतः सृष्टि के आरंभ की कल्पना का प्रश्न स्वयं में ही विरोधाभास से ग्रसित है, तथा इन मायनों में यह प्रश्न हमें केवल और ज्यादा रहस्य में ही डाल सकता है, किंतु इस प्रश्न से जुड़ी हमारी जिज्ञासा को शांत नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई, इस प्रश्न से भी अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्यों हुई, सृष्टि की रचना क्यों, कब और कैसे हुई। यह प्रश्न हमेशा से मानव जाति के लिए एक अनबूझ पहेली बना रहा है। इस प्रश्न की विशेषता तथा महत्व इस बात से भी है, विज्ञान तथा धर्म विचार पद्धतियां समान रूप से इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए उत्सुक तथा तत्पर दिखाई देती। आपने ये वीडियो इतना ध्यान से देखा, सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, अंत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।